बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से, और हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बना रहे हैं लोबिया। ये देखिए, ये मैंने आधा किलो लोबिया लिया है। इसको मैं आधा बनाऊंगी और आधे को बॉईल करके मैं रख लूँगी, मुझे किसी और चीज़ के लिए चाहिए। तो आधा हम बनाएंगे और उसके साथ बनाएंगे आज हम सफ़ेद चावल। ये मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिए हैं, इसके साथ आज हम बनाएंगे सफ़ेद वाले चावल। ठीक है जी। और उसके मैं बताती हूँ। तो हम लोबिया को पहले बॉईल कर लेंगे और मसाले में क्या क्या चाहिए मैं उसको आपको बताती हूँ। ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं, उनको मैंने फ्रीज हुए थे तो मैंने उनको कूट के रख लिया छील के। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला, सूखा धनिया और ये हल्दी, और 1 कप हमारे पास तेल है जी। ठीक है। और 2 मैंने ये मीडियम प्याज लिए हैं। और लोबिया को पहले हम लोग बॉईल कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इनको बॉईल करके रख लेंगे, फिर हम इनका मसाला बनाएंगे जी। तो आए, तो इनको डालेंगे हम कुकर में, लोबिया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम बॉईल कर लेंगे। इनको मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया था, ये तभी माशाल्लाह देखें कैसे फूल गए हैं। इनको मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पानी डालेंगे इसके अंदर और हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे और इनको हम 10 मिनट तक इनको बॉईल कर लेंगे। इनको मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीटी लगा देंगे और इसका 10 मिनट तक हम इसको बिस्मिल्लाह उबाल लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी गल जाते हैं। जैसे इनकी सीटी बजेगी इंशाल्लाह ये 10 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि जल्दी गल जाते हैं। रहीम। तो देखें जी, मैंने कुकर को बंद कर दिया था, खोल लिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गए हैं। देखिए माशाल्लाह, देखें ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मैंने चूल्हा जला लिया, अब हम डालेंगे तेल इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ये 1 कप मैंने तेल डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें मैंने छोटे छोटे प्याज काट के रख लिए हैं, प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज डाल दिए हैं और अब हम इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, हमारे प्याज हो गए हैं। अब हम इनमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ, एकदम ज़्यादा नहीं करने ना, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही लाल लाल सालन हो जाता है, ब्राउन ब्राउन, सॉरी लाल नहीं, ब्राउन ब्राउन हो जाता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हमारे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जहाँ जहाँ कहीं से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको तमाम खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल हर मुसीबत परेशानी से बचाए। और जो बीमार हैं मेरे बहन भाई, जहाँ कहीं पे भी, अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती से नवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टमाटर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डाल दूँगी। और जो बहन भाई हमारी वीडियो देखते, हमें लाइक करते, उनका तहे दिल से हमारा शुक्रिया, उनकी बहुत मेहरबानी। इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है, और आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चले, अब हम इसमें तमाम मसाले भी डाल देंगे। और ये मैं आपको मैंने आधा किलो मैंने आपको लोबिया का बताया था, लेकिन उससे मैंने आधा बनाना है, मैंने ये आपको बताया था। ये होता है कि तरीका हमारा क्या करें, जिसको नमक मिर्च जितना मसाला प्याज टमाटर जितनी क्वांटिटी आपको पसंद होती है वो आप अपने हिसाब से कर लिया करें। बस तरीका हमारा देख लिया करें कि कैसे हम लोग करते। बाकी आप लोग जितना आप लोग को अच्छा लगे, प्याज टमाटर कम कोई खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, क्योंकि सबके घरों में अलग अलग चीज़ बनती है, अपने तरीके से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 चम्मच और आधी चम्मच लाल मिर्च डाल दी है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी डाल दूंगी आधा चम्मच, धनिया पाउडर ये 2 चम्मच, मसाला ये आधा चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि मैंने लोबिया में भी नमक डाला हुआ है ना, तो उससे आप नमक थोड़ा कम ही रखिएगा, बाद में तो चख लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने आधा चम्मच डाला है। वो तो नमक तो बाद में भी बंदा डाल सकता है, ज़्यादा ना हो जाए, बस इस चीज़ की टेंशन होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह भूनते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हा मैंने तेज़ किया है, इसको हम अच्छी तरह से अब भून लेंगे। हमारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से हो गया है। अब मैं इसमें लोबिया डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लोबिया डाल दिया और मैं इसी के अंदर जो लोबिया का मैंने पानी बॉईल किया ना, मैं वही डालूँगी। मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी ऊपर से, मैं वही पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये जो मैंने पानी लोबिया का है, ये मैं इसी के अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे जितनी इसकी ग्रेवी चाहिए होगी, जितना इसका शोरबा चाहिए होगा, मैं उतना इसका करूँगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है इतना। ये देखिए जी, आप लोगों को पतला रखना हो, गाढ़ा रखना हो, तो आप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं जी। अब मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर छोड़ दूँगी जी। तो ये इसमें 3-4 मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी और इसको मैं ढक्कन दे के और 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। और ये इधर हाथ साथ हमारे जी देखिए, ये मैंने टमाटर भी साथ चढ़ा दिए हैं। इनको मैं बॉईल करके, ये देखें जी, ये साबुत मैंने टमाटर थे, तो इनको मैंने काट के डाला है। मैंने साबुत नहीं डाला। मैंने इनके 2-2 पीस किए हैं। इनको मैं बॉईल करके और इनको पीस के इनको डब्बों में डाल के रख दूँगी फ्रीज़र में। इस तरह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे होता है इसका मसाला भी, और ये फिर टेंशन नहीं होती टमाटर घर में है कि नहीं है जी। तो जिस वक्त टमाटर महंगे हो जाएं, आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। टमाटर महंगे हों तो आप लोग इनको ऐसे ज़्यादा लेके, जैसे सस्ते हो जाएं, बाज़ दफ़ा तो बहुत महंगे मिलते हैं, अभी बीच में बहुत महंगे हो गए थे। जैसे सस्ते हों टमाटर, उनको लेके ढेर सारे लेके टमाटर 4-5 किलो ले लिया करें और उनको ऐसे ही काट के सबको बॉईल करके और इसमें इनको ग्राइंड करके डब्बों में भर के फ्रीज़ कर दिया करें। इससे बहुत आसानी रह जाती है। और फिर इतने महंगे किसी टमाटर हो जाते हैं बीच में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे थोड़े सस्ते हों वैसे ख़रीद लिया करें। जी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी हांडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। आप देख रहे हैं ये जी, तो जितना हमें शोरबा चाहिए था, ये देख रहे हैं हमने उतना रख लिया है और फिर हमने इसको उतार लिया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। ये देख रहे हैं बहुत अच्छा बना है और अभी हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये अभी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल देती हूँ लास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है, अल्लाह पाक का शुक्र है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये बनाएंगे तो जी। तो अभी मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ और ये साथ में हमारे चावल भी जो अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो चुके हैं, तो ये मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ चीज़ें। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, करम है कि हमारे राइस और हमारा लोबिया बहुत ही अच्छे तरीके से पककर तैयार हो चुका है। और साथ में जी हम लोगों ने रखा है ये अमेजिंग लहसुन का अचार। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देखिएगा। बहुत ही यम्मी और टेस्टी अचार जो हम लोगों ने बनाया था, सिर्फ एक ही दिन में तैयार किया था। और ये मेरी नानी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है लहसुन के अचार की, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से ही। और ये अब हम लोग जो है ना इसको टेस्ट करते हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार है। और हमारा जो अचार है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है।
तो जी चलते हैं बाबा जान के पास और उनसे जानते हैं कि उन्हें ये अचार और ये लोबिया कैसा लगता है। तो चलिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है लोबिया। शुक्र है अल्लाह पाक का। बाबा जान को तो बहुत अच्छा लगा है, उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।